प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बचे हुए सेशन को हम इस एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से लगभग 120 क्वेश्चन तक आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और उसमें 4 वेदों के नाम लिखे गए हैं, जैसे अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और इन चारों वेदों से संबंधित 4 तथ्य दिए गए हैं कि ईश्वर की महिमा और बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। तो अथर्ववेद जो है, तो अथर्ववेद किस चीज़ से संबंधित है? तो अथर्ववेद औषधि, जादू टोना और तंत्र मंत्र इत्यादि से संबंधित है। तो अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है, जादू टोना से संबंधित है और ये सारे कर्मकांड से संबंधित है अथर्ववेद। और दूसरा है हमारा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद जो है वह ईश्वर की महिमा से संबंधित है। इसमें ईश्वर के मंत्र दिए गए हैं और हम लोग जानते भी हैं कि ईश्वर के मंत्रों का उच्चारण किया गया है इसमें। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? तो यजुर्वेद में बलिदान विधि का उल्लेख किया जाता है, जिसमें यज्ञ, कर्मकांड, बलिदान इत्यादि का उल्लेख किया जाता है। यजुर्वेद के अंतर्गत बलिदान, कर्मकांड इत्यादि की बात की जाती है यजुर्वेद में। और चौथा जो है हमारा सामवेद है। सामवेद में संगीत की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो भारत की सर्वाधिक प्राचीन रचना ऋग्वेद में ऋक्त का अर्थ छंदों तथा चरणों से मुक्त मंत्र होता है। ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवता की स्तुति के लिए होत या होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता है। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। सामवेद, साम का अर्थ संगीत या गान होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इन मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता था। और सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद, यजुस शब्द का अर्थ यज्ञ है। यजुर्वेद संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक मंत्रों का संग्रह है। यह गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यानी यजुर्वेद जो है वह गद्य में और पद में दोनों इसमें उल्लेख किया गया है, गद्य और पद दोनों में। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, जैसे बलि प्रथा, हवन कुंड वगैरह वगैरह। तो ये कर्मकांड की संज्ञा इसे दी गई है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद संहिता लौकिक फल प्रदान करने वाली संहिता है। अथर्ववेद में उस समय के समाज का चित्र मिलता है जब आर्यों ने अनार्यों के अनेक धार्मिक विश्वासों को अपना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरक संहिता का नाम चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो पुस्तक है वह मूल रूप से चिकित्सा से संबंधित है। और चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में उल्लेखित है और इसके उपदेश आत्रिपुत्र और पुनर्वसु यानी ग्रंथकर्ता, अग्निवेश और प्रतिसंस्कारक चरण हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 2 प्राचीनतम आधारभूत ग्रंथ हैं जो काल के गाल में समाने से बचे रह गए हैं। भारतीय ये चिकित्सा विज्ञान के 3 बड़े नाम हैं, जैसे चरक, सुश्रुत और वाग्भट। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता तथा वाग्भट का अष्टांग संग्रह आज भी भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद के मानक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो हमें पता चलता है वह यजुर्वेद से चलता है। और यजुर्वेद जो है वह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ और 4 वेदों में से एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र शामिल किए गए हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यह माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युगीन सभा और उसमें हमें
किस प्रकार की वैदिक युगीन सभा होती थी? तो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, या राज दरबार होता था? राजा का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। मंत्री परिषद थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी? तो राजा तो होते थे, हालांकि राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? वैदिक युगीन सभा। तो सभा और समिति नाम की दो समिति होती थी, और वह क्या करती थी? राजा को सलाह देने का कार्य करती थी, या फिर उन पे नियंत्रण बनाने का कार्य करती थी। तो इस प्रकार इसे मंत्री परिषद के रूप में देखा गया है वेदों में। तो वैदिक युग की अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं में सभा एक थी, और सभा के साथ ही दूसरी संस्था थी या समिति थी। समिति और अथर्ववेद 7वां यानी 13:1 में उन दोनों को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, मतलब ब्रह्मा की दो पुत्रियां कहा गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि तत्कालीन वैदिक समाज को ये संस्थाएं अपने विकसित रूप में प्राप्त हुई थी। उसका तात्पर्य सभा स्थल और सभा की बैठक दोनों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? किस प्रकार की थी? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्रात्मक थी। वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली प्रचलित थी। इसमें शासन का प्रमुख राजा होता था। राजा वंशानुगत तो होता था, परंतु जनता उसे हटा सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का नहीं बल्कि जन विशेष का यानी लोगों का विशेष प्रधान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये तो आप सभी जानते होंगे, सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। और ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है, विभिन्न देवताओं का वर्णन है इसमें, और इसमें ईश्वर की स्तुति आदि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्न में कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा की बात की जा रही भारतीय दर्शन की, तो यहाँ पे सांख्य हो जाएगा, क्योंकि भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य भी एक है, जो प्राचीनतम में अत्यंत लोकप्रिय तथा प्रथित हुआ था। यह अद्वैत वेदांत के सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। इसकी स्थापना करने वाले मूल व्यक्ति कपिल कहे जाते हैं। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है संख्या संबंधी या विश्लेषण। इसकी सबसे प्रमुख धारणा सृष्टि के प्रकृति पुरुष से बनी होने की है। यहाँ प्रकृति यानी पंच महाभूतों से बनी है, जड़ पंच महाभूतों से बनी है, जड़ है, और पुरुष यानी जीवात्मा यानी चेतना इत्यादि। योग शास्त्रों के ऊर्जा स्रोत यानी इंडा पिंगला, शाक्तों के शिव शक्ति के सिद्धांत इसमें समानांतर दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक मीमांसा एवं वेदांत के 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किसमें की गई है? तो सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति जो की गई है वैदिक युग में की गई है। और सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत के 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति वैदिक युग में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। तो मूल रूप से मृदभांड यानी पॉटरी तो है, आभूषण भी है, बढ़ईगिरी और काष्ठकारिता भी प्रचलित था, जबकि लोहारगिरी या लोहे का प्रयोग वैदिक काल में कम होता था। इसलिए सही आंसर हमारा 4 हो जाएगा। लोहारगिरी यानी लोहार द्वारा व्यवहार में आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है, जैसे हथौड़ा, छेनी, भाथी, धौकनी आदि औजारों का प्रयोग करके लोहार फाटक, ग्रिल, रेलिंग, खेती के औजार, कुछ बर्तन एवं हथियार आदि बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ आपको उपवेद दिए गए हैं और उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, वेद दिए गए हैं।
कुछ उपवेद हैं और उससे संबंधित वेद हैं, उनको मिलान करना है हमें। तो आयुर्वेद आयुर्वेद को अगर देखा जाए तो आयुर्वेद को ऋग्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। धनुर्वेद को भी यजुर्वेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। गंधर्व वेद को भी सामवेद के उपवेद के रूप में जाना जाता है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जिसे कहा जाता है, उसे अथर्ववेद के रूप में हम जानते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता धन्वंतरी है। आयुर्वेद किसका है? ऋग्वेद का उपवेद है, इसके कर्ता कौन है? धन्वंतरी है। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसमें क्या है? इसके कार्यकर्ता कौन है? धन्वंतरी है। इसमें रसायन शास्त्र, खनिज विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की चर्चा की गई है। साथ ही शल्य चिकित्सा, विष चिकित्सा, आयुर्विज्ञान आदि के वर्णन किए गए हैं। यजुर्वेद धनुर्वेद का उपवेद है। धनुर्वेद जो है वह यजुर्वेद का उपवेद है। इसके कर्ता कौन है? विश्वामित्र हैं। इसमें अस्त्र शस्त्र चलाने का और उन्हें बनाने और उन्हें प्रवीणता प्राप्त करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है और इसमें कर्ता नारद मुनि है। इसमें गान विद्या के प्रमुख अंगों जैसे गायन, वादन, नृत्य आदि का विशद वर्णन दिया हुआ है। शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्प वेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। स्थापत्य वेद के कर्ता विश्वकर्मा है। इसमें वास्तुशास्त्र, शिल्प कला और हस्तकला का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक के खंड को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद के द्वितीय से 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। गोत्र शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण यानी मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स का वर्णन है? तो इसका जो वर्णन है वह मूल रूप से अथर्ववेद में है। और अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के 2 पाठों जैसे शौनक और पेपलग में संचारित हुए लगभग सभी स्रोत ऋग्वेद के स्रोतों के छंदों में रचित हैं। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त कोई अन्य समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़ी तांत्रिक धार्मिक सरोकार को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमामंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? तो आर्य शब्द जो है वह मूल रूप से श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य शब्द अर्धातु से बना है जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। मैक्स मूलर ने आर्यों का भारत आना मध्य एशिया से माना है कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और आर्यों का समाज पितृ प्रधान समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और ऋग्वेद के सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत माना जाता है ऋग्वेद को। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इन ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यही सर्वप्रथम वेद है जिसमें ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। ये दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग संहिता में 10 मंडल जैसे बलिक्य साहित्य जिसमें 1028 सूक्त हैं। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा गया है।
जिसमें एक दैत्व तथा एकार्थ का ही प्रतिपादन रहता है। ऋग्वेद के सूक्त विविध देवताओं की स्तुति करने वाले भाव भरे गीत हैं और इसमें भक्ति भाव की प्रधानता है। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्रोतों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य भारत में संभवतः आए थे कहाँ से? तो जो मूल मान्यता है कि ये मध्य एशिया से आए थे, सभी ज़्यादातर लोगों ने कहा कि मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो मूल रूप से जो है वह यजुर्वेद, ये गद्य और पद दोनों में ये उल्लेखित है। 4 वेदों में से यह भी एक है। इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद मंत्र हैं। ये हिंदू धर्म के 4 पवित्रतम प्रमुख ग्रंथों में से एक है और अक्सर ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद यह माना जाता है, यजुर्वेद। इसमें 663 मंत्र पाए जाते हैं, फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजा की 2 पुत्रियां बताई गई है। इसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को इसमें कुरुओं का राजा कहा गया अथर्ववेद में, और इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। कुरु देश का चर्चा मिलता है अथर्ववेद में। इस वेद में आर्य एवं अनार्य विचारधाराओं का समन्वय है। आर्य और अनार्य दोनों विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल से इस वेद का विशेष महत्व है क्योंकि ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया है, तो ये थोड़ा सा उसके समकालीन में जा रहा है, उत्तर वैदिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ये विदत थी। यह आर्यों की सर्व प्राचीन संस्था थी जिसका नाम क्या था? विदत। इसे जनसभा भी कहा जाता था। राथ के अनुसार विदत संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी। इसी कारण KP जसवाल विदत को एक मौलिक बड़ी सभ्यता मानते हैं। आर्य शर्मा यानी रामशरण शर्मा ने इसे आर्यों की प्राचीनतम संस्था मानते हैं, इसे विदत को। और अगर आर्य शर्मा मान रहे हैं तो इन्होंने NCERT लिखा है, निश्चित रूप से इनकी मान्यता ज़्यादा हो जाती है। ये क्या मानते हैं विदत को? तो उनका मानना है कि ये प्राचीनतम संस्था रही है आर्यों की, यानी सभा और समिति से ज़्यादा पुराना है। और वो तो मूल रूप से राजा को सलाह देने वाले संस्था रहे या मंत्री के तरह कार्य करने वाले संस्था रहे। उनका मानना था कि आर्य शर्मा का मानना था कि ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 22 बार हुआ है। आपके अनुसार विदत एक ऐसी संस्था थी जो युद्ध में लूटी गई वस्तुओं अथवा उपहार और समय समय पर मिलने वाली भेंटों सामग्रियों का वितरण करती थी। और ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। तो ऋग्वैदिक काल की जब बात करें तो इसमें स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग लेती थी। इस प्रकार सभा और समिति, विदत 3 संस्था हो गए मूल रूप से। परिषद वैदिक राजतंत्र में सहायक के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद तथा इस पर लिखे गए ब्राह्मण एवं ऐतरेय ब्राह्मण दोनों में राजा के निर्वाचन संबंधी सूत्र भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ मूल रूप से शतपथ ब्राह्मण है। और शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं जैसे कान व मंध्यादिनी से संबंधित है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका रचयिता याज्ञवल्क्य को माना गया है। शतपथ ब्राह्मण के अंत में उल्लेख है कि श यानी अदिन्यानिमि शुक्लानि यजुषी बाज सेनई याज्ञवल्क्य इत्यादि। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड को क्या कहा जाता है? सांडिल्य कांड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई?
तो गोत्र व्यवस्था का जो प्रचलन हुआ है वह मूल रूप से उत्तर वैदिक काल में हुआ है। इसी काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आती है, जाति व्यवस्था प्रचलन में आ जाती है और जाति भेदभाव छुआछूत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, स्त्रियों की स्थिति दयनीय हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? तो अनुलोम विवाह मूल रूप से दो प्रकार के होते थे। उनमें अगर बात करें हम अनुलोम विवाह की, तो वह साधारण विवाह या आदर्श विवाह कहा जाता था अनुलोम विवाह को। तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह होता था, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह उच्च जाति के पुरुष और निम्न जाति की महिला के बीच विवाह होता था, जबकि प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला, प्रतिलोम विवाह की जब बात करें तो प्रतिलोम विवाह में उच्च जाति की महिला और निम्न जाति का पुरुष होता था, इसे क्या कहा जाता था? प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, कब माना जाता है? तो जब उच्च वर्ण की स्त्री होगी और निम्न वर्ण का पुरुष होगा, तब मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था? तो यव कहा जाता था जौ को वैदिक युग में। और यव यानी जौ मुख्य अनाज था शाकाहार का, और सोमरस यानी अमृत जैसा, सोमरस जैसे हम अमृत जैसा मानते थे सोमरस को, जैसे सोमरस को आज हम शराब भी कहते हैं आमतौर पे, इससे यानी जौ से इसका भी निर्माण होता था सोमरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो व्रीहि शब्द जो हुआ है चावल के लिए प्रयोग किया गया है। व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है, जैसे धान, चावल, अन्न को कहते हैं, अन्न को भी व्रीहि कहा गया है। धान का खेत इत्यादि, चावल का बीज या दाना को भी व्रीहि कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अथर्व का अर्थ क्या है? तो अथर्व का जो अर्थ है वह पवित्र जादू होता है। अथर्व संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद यानी अथर्व वेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापत्य के क्रम में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता है। मतलब उसमें उपद्रव नहीं होगी और राजा बहुत आराम से समृद्धि के साथ क्या होगा? उन्नति करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। तो ये शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद और इससे संबंधित 4 तथ्य दिए गए हैं, जैसे ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र इत्यादि। तो इसका हम देखते हैं कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें वेदांग वेदों के अर्थ को सरलता से समझने तथा वैदिक कर्मकांडों के प्रतिपादन में सहायता के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई है, जिनकी संख्या कितनी है? 6 है। शिक्षा, उच्चारण विधि यानी वैदिक मंत्रों के शुद्ध आचरण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को शिक्षा कहा जाता है। कल्पसूत्र या कर्मकांड कल्प नामक वेदांग में छोटे छोटे वाक्यों और सूत्र फॉर्मूला बनाकर महत्वपूर्ण वैदिक विधि विधानों को प्रस्तुत किया गया है। सूत्र ग्रंथों को ही कल्प कहा जाता है। व्याकरण शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र व्याकरण कहा गया है। और निरुक्त क्या है? तो निरुक्त भाषा विज्ञान है, जिसमें क्लिष्ट वैदिक शब्दों के संकलन हेतु निघंट की व्याख्या हेतु यास्क ने निरुक्त की रचना की थी, जो भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो आप सभी इसका आंसर तो जानते ही होंगे। अष्टाध्यायी के रचनाकार जो हैं वह पाणिनि है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के शास्त्र के सबसे बड़े प्रतिष्ठाता और नियामक आचार्य थे। इनका जन्म पंजाब के सालातुला में हुआ था, जो आधुनिक पेशावर यानी वर्तमान के पाकिस्तान के करीब लगभग तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में था। इनका जीवन काल 520 से 460 ईसा पूर्व माना जाता है।
इनके व्याकरण को अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसमें प्रकारांतर प्रकार प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम स्मृति हमने प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था कि मनुस्मृति को प्राचीनतम कोड माना गया है या संहिता माना गया है या स्मृति मानी गई है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। इसमें 4 वर्णों, चारों आश्रमों और 16 संस्कारों तथा सृष्टि के उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, जैसे राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विद्वानों और सेना का प्रबंध आदि उनसे संबंधित सभी विषयों पर परामर्श दिया गया है, जो कि मानव मात्र में जीवन में घटित होने संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था पर, वेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। रामायण कवि वाल्मीकि द्वारा या महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का है और जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रामायण के 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। अग्निदेव कहते हैं कि वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर, अग्निदेव ऐसा कह रहे हैं कि वशिष्ठ जी देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने विस्तार पूर्वक रामायण नामक महाकाव्य की रचना की। मतलब देवर्षि नारद से यह कथा सुनकर वाल्मीकि जी ने यह रामायण की रचना कर दी और कोई भी इसके प्रसंग को सुनता है वह स्वर्गलोक को जाता है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है। तो प्राचीनतम पुराण कौन है इनमें से? तो सबसे प्राचीनतम पुराण जो है वह मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मत्स्य अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें जल प्रलय, मत्स्य व मनु के संवाद, राजधर्म, तीर्थ यात्रा, दान महामात्य, प्रयाग महामात्य, काशी महामात्य, नर्मदा महामात्य, मूर्ति निर्माण महामात्य एवं त्रिवेदों की महिमा आदि पर विशेष प्रकाश डाला गया है। 14,000 श्लोकों वाला यह पुराण भी एक प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो माना गया है वह सरस्वती को माना गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। कई भूविज्ञानी मानते हैं और ऋग्वेद में यह कहा गया है कि हजारों साल पहले सतलज जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, यमुना जो गंगा की सहायक नदी है, के बीच एक विशाल नदी बहती थी। यानी जो वर्तमान में सतलज और यमुना है, जो वर्तमान में सिंधु की सहायक नदी है, अच्छा कौन सी? सतलज, और जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, के बीच एक विशाल नदी बहती थी। यानी सतलज और यमुना के बीच एक विशाल नदी बहती थी जो हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी। आज के भूगर्भीय बदलाव के कारण वह सूख गई है। ऋग्वेद में इस नदी को, सरस्वती को, नदीतमा यानी नदियों की माता की उपाधि दी गई है और उस सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कुल या कुटुंब थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में, एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। और जैसे इसमें हमने कल बताया था कि एक व्यक्ति का उल्लेख किया गया है और उसने ऐसा उल्लेख किया गया है रामशरण शर्मा की बुक में कि मैं कवि हूँ और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माँ चक्की चलाती है। तो इससे तात्पर्य यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति है जो क्या है, कवि है, मतलब कवि का काम कर रहा है। उसके पिता वैद्य हैं यानी वैद्य के काम कर रहे हैं और उसकी माँ चक्की चला रही है यानी श्रम का काम कर रही है। लेकिन सारे लोग एक ही साथ रह रहे हैं, ना कि अलग अलग। परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जा रहा है? तो परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था।
एक ग्राम में कई कुलों से मिलकर, एक ग्राम जो होता था कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश्व कहलाता था। ग्रामों का संगठन क्या कहलाता था? विश्व कहलाता था। और विश्वों का संगठन जन, और कई जन मिलकर राष्ट्र बनते थे। ग्राम के मुखिया को या ग्राम प्रधान को ग्रामनी कहा जाता था। और विश्व का प्रधान विश्वपति कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र को सबसे ज़्यादा, इसमें इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा स्तुति की गई है और उनके लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। लगभग 250 सूक्तों की रचना की गई है। और ऋग्वेद में 250 सूक्तों में इंद्र की स्तुति की गई। अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक सूत्र इंद्र के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय मान कहा गया है? तो नरिष्टि में किसे कहा गया है? तो नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है किसे? अथर्ववेद को। अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता जो है, मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा और विष और पासे से की गई है। मतलब मदिरा, विष और पासे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है, जबकि परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा गया। और उत्तर वैदिक काल में ही वसुदेव संप्रदाय एवं 6 दर्शनों जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा व उत्तर मीमांसा का आविर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निमेष्ट यज्ञ इत्यादि, और इससे संबंधित 4 तथ्य दिए गए हैं कि ये किससे संबंधित है। तो पहला देखते हैं, जैसे राजसु यज्ञ है, तो राजसु यज्ञ जो है वह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ है। दूसरी की बात करें जैसे अश्वमेध यज्ञ की, तो अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाता था। और तीसरा जो है वह वाजपेयी यज्ञ है। तो वाजपेयी यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला, यानी अग्नि को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आहुति दी जाती थी या हवन किया जाता था और उसमें बलि दी जाती थी जानवरों की आमतौर पे। और चौथा जो है वह अग्निष्ठोम यज्ञ है। और अग्निष्ठोम यज्ञ में क्या होता था कि देवताओं को तीसरे जो वाजपेयी यज्ञ हैं उनमें क्या किया जाता था, तो शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ जो था वह देवताओं को वह क्या किया जाता था, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाता था वाजपेयी यज्ञ। जबकि अग्निष्ठोम यज्ञ जो था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अग्नि को पशु बलि दिया जाता था और सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ होता था अग्निष्ठोम यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परुष्णी, शतुद्री, अश्कनी और विपाशा। तो परुष्णी वर्तमान में किसे कहा जाता है? तो परुष्णी वर्तमान में रावी को कहा जाता है। शतुद्री सतलज को कहा जाता है। अश्कनी चिनाब को कहा जाता है और विपाशा या व्यास को कहा जाता है। यह तो हम कुछ नदियों का नाम देखेंगे जो प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है जिसमें मुख्य नदियां निम्नलिखित है, जैसे कुरुम या कुरुम, गोमती को गोमल कहा गया है, कुब्रा काबुल को कहा गया, काबुल नदी को, सुवास्तु स्वात नदी को कहा गया, बितिस्ता झेलम को कहा गया, अश्कनी चेनाब को कहा गया, परुष्णी रावी को कहा गया, शतुद्री सतलज को कहा गया, विपाशा व्यास को कहा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते थे, और हिंदू धर्म में 16 संस्कारों जैसे 16 संस्कार का उल्लेख किया जाता है जो मानव को उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अनुष्ठी क्रिया, मतलब जन्म के समय से लेकर के अनुष्ठी क्रिया यानी उसके मृत्यु और दाह संस्कार तक की बात की गई है। इसमें से विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भाधान से मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जैसे गर्भाधान, पुंसवन, सीमंत्रोत्तयन, जातकर्म, नामांकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अन्योष्ठी क्रिया इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापति विवाह किस प्रकार से होते थे और उन्हें कहा क्या जाता था? तो ब्रह्म विवाह की जब बात की जाए तो उसमें कहा जाता था कि समान वर्ण या जाति का विवाह जो होगा वह ब्रह्म विवाह होगा। दूसरा, जैसे दैव विवाह, तो दैव विवाह में कहा जाता था कि पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, मतलब अगर कोई पंडित है या पुरोहित हैं तो उन्हें पारिश्रमिक में जो उन्हें कन्या दान में दी जाएगी उनके साथ जब उनका विवाह होगा तो वह देव विवाह कहलाएगा। और आर्ष विवाह यानी कन्या के मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुराकर किया गया विवाह, मतलब कन्या का एक मूल्य निर्धारित किया जाता था आर्ष विवाह के अंतर्गत, और उसमें एक जोड़ी गाय और या बैल चुराकर किया जाता था विवाह। और प्रजापति विवाह होता था। प्रजापति विवाह में जैसे जीरो खर्च पे, जैसे कह सकते हैं उसको, बिना दहेज का विवाह हो जाता था, तो उसे प्रजापति विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह। तो गंधर्व विवाह किसे कहा जाता था? जो प्रेम संबंध के अंतर्गत किए जाते थे उन्हें गंधर्व विवाह कहा जाता था। असुर विवाह उसे कहा जाता था जब कन्या को खरीद कर किया गया विवाह हो, तो असुर विवाह कहलाता था। राक्षस विवाह उसे कहा जाता था जब पराजित राजा की कन्या का अपहरण या पराजित राजा की कन्या का अपहरण और उसके साथ विवाह किया जाए तो उसे राक्षस विवाह कहा जाता था। जबकि पैशाच विवाह उसे कहा जाता था जब सोई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह करके उसके साथ किया गया विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है, 3 ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में कौन शामिल नहीं है? देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण या मातृ ऋण। तो ऋण की जब बात की जाए तो इसमें देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, जबकि मातृ ऋण नाम का कोई उल्लेख नहीं है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण है, इसका उल्लेख मिलता है। 3 प्रकार के ऋण होते थे, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति गेरुवर्णी मृदभांड यानी OCP संस्कृति कहलाती थी। गौरिक मृदभांड यानी OCP हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, लेकिन यह संबंधित उससे नहीं है क्योंकि ये बहुत आगे की बात की जा रही है इसमें। यह ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है, किस टाइप की है? तो ये चित्रित धूसर मृदभांड है। पहले तो था गेरुवर्णी मृदभांड यानी लाल कलर का होता था जो मिट्टी के बर्तन होते थे, और लेकिन उसके बाद जब हम वैदिक काल के उत्तरोत्तर काल में जाते हैं तो चित्रित धूसर मृदभांड मिलने लगते हैं, यानी पॉलिश्ड ग्रेव, जो भी हमें पॉलिश ग्रेव वाला बर्तन मिलने लगता है, पॉट मिलने लगते हैं। और चित्रित धूसर मृदभांड यानी पश्चिमी गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घग्गर हकरा घाटी के लौह युग की भारतीय संस्कृति है जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक चली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो ये भगवानपुर के पास पाया गया है। भगवानपुर जिले जो भागपुरा के नाम से भी जाना जाता है,
कुरुक्षेत्र हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेसर उप जिले हरियाणा का एक गांव है। यह पुरातात्विक स्थल है जो हकरा घग्गर चैनल नहर के किनारे स्थित है। कुरुक्षेत्र से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित साइट हड़प्पा और प्रिंटेड ग्रेववेयर संस्कृति के बीच एक ओवरलैप दिखाने के लिए उल्लेखनीय है। प्रिंटेड ग्रेववेयर आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत की दो महान सभ्यताओं का संगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के 85वें सूक्त में है। ऋग्वेद के विवाह सूक्त ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 85वें सूक्त को विवाह सूक्त के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में भी विवाह सूक्त है। इस सूक्त में सूर्य की पुत्री सूर्या तथा सोम के विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं बताया गया है। किसको? तो इस काल में गाय को बद्ध योग नहीं बताया गया, यानी इसे मारा नहीं जा सकता। और ऋग्वेद में अघन्य या जघन्य अपराध माना जाता था गाय का वध करना, इसलिए गाय को बद्ध योग नहीं बताया गया है। और गाय को हमेशा पवित्र माना गया है और उसे अघन्य, जिसे मारा नहीं जा सकता है, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संग्रहित भागदूत छता या छत्री अक्षवाप। तो संग्रहित भागदूत छता या छत्री, तो जो संग्रहित होता था वह कोषाध्यक्ष होता था। भागदूत जो होता था वह कर संग्रह करता होता था। और जो छता या छत्री होता था वह प्रतिहारी या राजप्रसाद का रक्षक होता था। छता या छत्री जो होता था वह प्रतिहारी या राजप्रसाद का यानी किले का रक्षक होता था। और जो अक्षवाप होता था तो अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहायक होता था। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण दिया गया है, जैसे सेनानी सेनापति को, सूत राजा का सारथी, ग्रामीण गांव का मुखिया, भागदूत कर संग्रह करता, संग्रहिता कोषाध्यक्ष, अक्षवाप पासे के खेल में राजा को सहयोग देने वाला अक्षवाय कहलाता था। छता या छत्री जो होता था प्रतिहारी होता था, किलों का रक्षण करने वाला। गोबीकर्ता जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसके बाद पालागल राजा का मित्र या विदूषक होता था, राजा को सहायता करने वाला मित्र या विदूषक होता था। माहिषी मुख्य रानी होती थी। और पुरोहित धार्मिक कृत करने वाला ब्राह्मण होता था। युवराज को कहा जाता था, यानी राजकुमार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? तो ऋत या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण ऋतस्य गोप कहा गया है किसे? तो ये ऋतस्य गोप कहा गया है वरुण को। और वरुण जो पहले भौतिक नियमों के रक्षक कहे जाते थे, बाद में ऋत के रक्षक यानी ऋतस्य गोप के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र की देवता की जब बात की जाए तो वरुण होगा। और जब हम वर्षा के देवता की बात करें या युद्ध का देवता तो इंद्र हो जाएगा। वरुण देवता जो जल या समुद्र का देवता उन्हें माना जाता है। वरुण देवता को देवताओं के देवता माना जाता है। और देवताओं के 3 वर्गों यानी पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान में वरुण का सर्वोच्च स्थान है। वरुण देवता ऋतु के संरक्षक थे, इसलिए उन्हें ऋतस्य गोप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 कर्मों में पगों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो 3 क्रमों में या 3 पगों में तीनों लोग को मान लेने के कारण उपक्रम जो कहा गया है वह विष्णु को कहा गया है। और विष्णु ने वो वामन अवतार के माध्यम से बलि को एक वरदान दिया था, जिसमें उन्होंने 3 पग के माध्यम से, ऐसा माना जाता है कि 3 पग के माध्यम से तीनों लोगों को माप लिया था और उससे दान में ले लिया था।
वैदिक समय में ही विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति तथा नियंता के रूप में माने रहे हैं। ऋग्वेद एवं अन्य वेदों में भी अनेक सूक्त विष्णु को समर्पित है, जिसको विष्णु सूक्त भी कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से विष्णु को मंडल 1 के सूक्त 22 में वर्णन में आया है, जिसमें विष्णु के 52 अवतार के 3 पग से 3 लोक मापने का वर्णन है, जिसके कारण इन्हें उपक्रम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। पूषण किसके देवता थे? तो पूषण मूल रूप से कहा जाता था कि पशुओं के देवता थे पूषण। और दूसरी में है हमारा रुद्र। तो रुद्र कौन है? तो रुद्र जो है वह अनैतिक आचरण से संबंधित देवता है। अगर अनैतिक आचरण करोगे तो इसमें क्या होगा कि रुद्र देख रहे हैं, ऐसा लोगों को बताया जाता था। और पूषण जो थे वह पशुओं के देवता थे। और तीसरा है देयोस या घौ। घौ जो होते थे वह आकाश के देवता को घौ या देयोस कहा जाता था। और नेक्स्ट हमारा जो है यह देवताओं की माता अदिति। अदिति को देवताओं की माता बताया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन देवी एवं देवताओं की सूची वायु यानी हवा के देवता, देव आकाश के देवता, मरुत तूफान के देवता या मारुति, गंधर्व देवताओं के संगीतकार, अश्विनी देवताओं के चिकित्सक और शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ, ऋभि यानी बौने देवता और अप्सरा देवताओं की प्रेमिकाएं, रुद्र एक धनुषबाणधारी देवता जिनके क्रोध से रोग फैलता है, उन्हें रुद्र कहा जाता था। उषा भोर की देवी को कहा जाता था। अदिति देवताओं की माता को कहा गया है। पूषण पशुओं के देवता को कहा गया है। पृथ्वी भूमि की देवी, आरण्ययी वन देवी होती थी। और सरस्वती नदियों की देवी या नदीतमा कहा गया इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है, जिसमें मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र या कोड है। जैसे अभी का कोड अगर देखा जाए तो आईपीसी है, इस प्रकार से इंडियन पिनल कोड, इसी तरह से एक नियम कानून का एक संग्रह है, इसे कोड या स्मृति कहा जाता है। इसे मानव धर्म शास्त्र, मनुसंहिता आदि नामों से जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया। इसके बाद धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया या इसका पालन किया, अनुकरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और यह सर्वप्रथम ऋग्वेद में उदित हुआ है। इसके ऋषि विश्वामित्र हैं और देवता सविता हैं। वैसे तो यह मंत्र विश्वामित्र के इस सूक्त के 18 मंत्रों में केवल एक है, किंतु अर्थ की दृष्टि से इसकी महिमा का अनुभव आरंभ में ही ऋषियों ने कर लिया था। और संपूर्ण ऋग्वेद के 10 सहस्त्र मंत्रों में इस मंत्र के अर्थ की गंभीर व्यंजना सबसे अधिक की गई। इस मंत्र में 24 अक्षर हैं, उनमें 8-8 अक्षरों के 3 चरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है और जिस भाषा का माध्यम का आश्रय लेकर जरस्थु धर्म यानी पारस ईरानी धर्म का मूल धर्म जिसे मानते हैं, वह जरस्थु धर्म का मूल धर्म है, पारस ईरान के आसपास का। इसका विशाल साहित्य निर्मित हुआ है और उसे अवेस्ता कहते हैं। अवेस्ता या जैंत अवेस्ता के नाम से भी इसे जाना जाता है और धार्मिक भाषा और धर्म ग्रंथों में इसका बोध होता है अवेस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी एक ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? निम्न में ऋग्वैदिक कार्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है? वे अश्वों और रथों और काष्य के उपयोग से परिचित थे। तो वे अश्वों, रथों और काष्य के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे और जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी। वे ताम्र और आधुनिक हल फाल के उपयोग से परिचित थे। तो इसमें अश्व से, रथ से, काष्य से परिचित हैं। लोहा
है, लेकिन लोहे का ज्ञान उन्हें नहीं है। प्राचीन जो ऋग्वैदिक आर्य हैं उनके पास, उत्तर ऋग्वैदिक आर्य के पास लोहे का ज्ञान हो गया है। और ऋग्वैदिक आर्य गाय को पालते थे, वे पशुपालक थे, वे कृषि उपकरणों से परिचित नहीं थे, तो इस प्रकार लोहे से भी परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्रा या क्रम या काबुल नदी हम जिसे नाम से जानते हैं, ये काबुल नदी 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की संगलाख श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है और इसका जलसंभर हेलमंद नदी के जलसंभर क्षेत्र से उनई दर्रे द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्र विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में कौन सा या कौन से कथन सही है इन दोनों में से। तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी, ये तो सही है। दूसरा है कि ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों में से अंतर्निहित थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों। और धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं, जहां धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। वहीं ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत के पक्ष में किसने बात कही है कि आर्य जो थे वह आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा एक ही व्यक्ति कहते हैं, वह हमारे बाल गंगाधर तिलक हैं, और इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वह आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं, और ऐसा इन्होंने खगोलीय गणनाओं के आधार पर कहा कि आर्य जो हैं उनका आगमन आर्कटिक क्षेत्र से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्रा, परुष्णी, सदानीरा और सतुद्री 4 नदी हैं, उसे मिलाना है हमें। तो कुब्रा नदी अभी हमने देखा कि काबुल को कुब्रा कहा गया है, जिसका अगर क्षेत्र देखें तो अफगानिस्तान में काबुल की। दूसरा है सदानीरा परुष्णी, रावी को परुष्णी कहा गया है। तीसरा है सदानीरा जिसे गंडक के नाम से हम जानते हैं, और चौथा है सतुद्री जिसे हम सतलज के नाम से जानते हैं। तो ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है, कुरुमु, गोमती, गोमल, कुब्या, काबुल, ऐसे करके 42 नदी जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में मूल रूप से 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त हैं जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस ग्रंथ में देवताओं का यज्ञ में आवाहन करने के लिए मंत्र हैं, और यही सर्वप्रथम वेद है जिसे प्राचीन वेद भी कहा जाता है। ऋग्वेद को दुनिया के सभी इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की सबसे पहली रचना मानते हैं। यह दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथों में से एक है। ऋग संहिता में 10 मंडल जैसे बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल और बालखिल्य सहित 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे उनका जो मुख्यतः धर्म था वह प्रकृति पूजा और यज्ञ होता था, और पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः प्रकृति पूजा और यज्ञ था। आर्यों का धार्मिक जीवन अधिक विशद तथा जटिल था। यहाँ प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक माना जाता है? तो महर्षि कनाद को
क्या माना जाता है? तो महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। कणाद एक ऋषि थे जो स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन प्रकार के आत्मदर्शन के विचारों के सबसे पहले महर्षि कणाद ने सूत्र के रूप में इसे लिखा। और किसी का कहना है कि कण अर्थात परमाणु तत्व का सूक्ष्म विचार इन्होंने ही लिया किया है, इसलिए इन्हें कणाद कहते हैं। किसी का मत है कि दिन भर ये समाधि में रहते थे और रात्रि को कणों का संग्रह करते थे। कणाद। तो परमाणु थ्योरी किन्होंने दिया? तो कणाद ने दिया है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेह माधव से संबंधित जो राजा थे वह ऋषि गौतम राहुगन थे। और आर्यों से पूर्व की दिशा की ओर प्रसार आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका उल्लेखनीय है या उल्लिखित है। इसके अनुसार राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि राहुगन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो ऋग्वेद में जो सूर्य सूक्त है, सूर्य सूक्त जो 10वें मंडल में सूर्य सूक्त है वह विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? तो ये महाभारत को सत सहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता, महाभारत का नाम जय संहिता यानी विजय संबंधी ग्रंथ था। बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1,00,000 होने पर यह सत सहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वालय गृहसूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो अगर इसमें बात की जाए तो ब्राह्मण परिवारों में किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो ये भृगु थे। भृगु ने प्राचीन काल में भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया और पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में मिलता है? तो नचिकेता का जो आख्यान है या व्याख्यान है, यम नचिकेता का संवाद है, वह कठोपनिषद में मिलता है। आचार्य यम और नचिकेता का आख्यान कठोपनिषद में मिलता है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो निम्न में कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो इसमें हो जाएगा आंसर हमारा वाजस्नेयी जो है वह यजुर्वेद का कर्मकांडीय वेद है और इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद और पद दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को उधर्व्यु कहा गया है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं काण्व और मध्याह्न है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, जैसे काट संहिता, कपिलष्ट संहिता, मित्रायणी संहिता और तैत्तरीय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह ब्राह्मी लिपि थी। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। यह प्रथम
तथा सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसमें प्राचीन 2 से 7 मंडल हैं जिन्हें वंश मंडल कहा जाता है। मंडल 1 से 10 को बाद में जोड़ा गया है। मंडल 1 और 10 को बाद में जोड़ा गया जिसे नवीन मंडल भी कहते हैं। ये हमारा एपिसोड यहीं पे कंप्लीट होता है और हमने यहाँ पर वैदिक काल से संबंधित जो भी मुख्य प्रश्न थे उसको अच्छे से डिस्कस करने का प्रयास किया है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम दूसरे एपिसोड में आप लोगों से मिलते हैं।